नमस्कार दोस्तों, बिजनेसमैन में आपका स्वागत है। अब हम कर रहे हैं सेट नंबर 18, जिसमें क्या है हिंदी। अगर हिंदी के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस वगैरह की वो है वीडियो नहीं देखी है तो क्रैक 35 डेज की प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आर ओ ए आर ओ दोनों के। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? रुदन। इसका क्या हो जाएगा आंसर? रुदन खुद एक तत्सम है। ये कैसा है? तत्समय। और तद्भव क्या होता है? रोना। ठीक। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सही है? सवा और सवाई। सवा का तत्सम क्या हो जाएगा? सपाट। और सवाई का सवाई तो खुद हुआ। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही है? माथा मस्तक। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित है। ए साहू साधु। साहू का तत्सम क्या हो जाएगा? साधु। ठीक है। और सीढ़ी का श्रेणी। सोंद का सुगंध। ठीक है। सुमिरन का स्मरण। सौत शब्द का तत्सम क्या होगा? सौत का हो जाएगा बी सपत्नी। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माँ और मृत्यु। माँ का तत्सम क्या हो जाएगा? माता। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा तद्भव है? किस। दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा तत्सम है? एला। निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन सा है? डी शीश और शीर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? सी मिलन। निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? डी आंसर इसका सही हो जाएगा तनय। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन नहीं है? विभुज। निम्नलिखित में अमर्त्य का शब्द पर्यायवाची कौन सा शब्द कौन सा है? कौन सा है कह रहा है ना ये? निर्जर। हाँ, सही है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अमर या फिर देवता। ठीक है। और आदर्श का क्या बोल देंगे हम? आदर्श दर्पण का द्रव्य है धन। ठीक। और राम रस पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं इसके आदर्श। नमक का पर्यायवाची ये सब आदर्श द्रव्य राम रस नमक के वही होते हैं ना। कमेंट बताओ गलत है कि सही है। नमक का पर्यायवाची बताओ कमेंट में क्या क्या होते हैं। निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? मित्र का क्या हो जाएगा? सहचर। निम्नलिखित में कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है? शोभा। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? अन्य सभी से भिन्न कौन सा है? मधुर ऋतु। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? क्या हो जाएगा? रघुपति। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? राम और सौमित्र। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? अहि और नीलकंठ। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? पेड़ से पत्ता गिरा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बी। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। क्या हो जाएगा? जैसा देश वैसा भेष। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? प्राणायाम। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? यानी। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी बी उपयुक्त। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए।
क्या हो जाएगा? डी। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? ए। सदृश्य। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। 29 का क्या हो जाएगा? सी। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? बी। सच्चिदानंद। फिर निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान। कृष्ण बंसी बजाते थे। शुद्ध रूप क्या है? कृष्ण बंशी बजाते थे। ठीक। गलत वर्तनी। अच्छा, इसका शुद्ध रूप तो ये होगा ना। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? उज्ज्वल। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सी। श्याम पौधा सींच रहा है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? डी। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? डी। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? एकांकित। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। व्यवहारिक। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? औद्योगिक। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप में प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द के शुद्ध रूप क्या होगा? क्या हो जाएगा? अजस्त्र। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? अक्षिगण। अभिज्ञ का विलोम शब्द नहीं है। चतुर। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 42। निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोमी शब्द क्या हो जाएगा? विहीन। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए। अर्जित और उपलब्ध। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वार्थ और हितार्थ। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? सी। जागृति शयन। निम्नलिखित में से कृपा का विलोम क्या है? कोप। और रस का विलोम शब्द? जारज। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपर्ण, समर्पण। यही है। उत, उत्तप्याका का विलोम क्या हो जाएगा? अधिपत्याका। सही है। मृदुल का क्या हो जाएगा? रूक्ष। और चंचल्य का क्या हो जाएगा? स्तर्य। और अपर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? ग्रहण करना। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा हो जाएगा? भूषण। भूषण का क्या होगा? दूषण। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कौन सा आएगा। 50। निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन शब्द का विलोम शब्द अर्वाचीन। जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी नहीं हुआ। और भूतपूर्व। जिस निम्नलिखित में से सही मेल छांटे। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी। जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका? अजर। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला। प्रेमी नायक। धीर ललित। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा इसका? सी। समाज की घटनाओं का क्रम व ब्यौरा। असुमेलित जोड़े का चयन करें। असुमेलित जोड़े का चयन। जिसके पार देखा जा सके अपारदर्शक। जिसका कोई आकार ना हो। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला। क्या हो जाएगा? वैद्युत वेग। जिस स्त्री का पति बाहर हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अप्रत्याशित क्या होता है? जिसकी आशा ना रही हो। और अप्राकृत जो प्रकृति के अनुरूप हो। प्रकृति के रूप वाला। और अशाश्वत जिसे आश्वासन दिया गया हो। आश्वासन दिया गया हो। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। पोषित प्रोषित पतिका। समुद्र की आग के लिए उचित शब्द कौन सा हो जाएगा?
जलागम। दमनल किसके लिए होता है? वन्य जंगल की आग को कहते हैं। और जलागम होता है किसी विशेष क्षेत्र में से मेड़ से पानी रोकने को। ठीक है। फिर क्या आ जाता है? बाड़वन का अर्थ होता है समुद्र से आग। नहीं, इसका ये नहीं हुआ ना, ये क्या हो, इसका आ जाता है किसी विशेष क्षेत्र में मेड़ से पानी रोकने को। ठीक है। और समुद्र की आग होता है बाड़वन। यद्यपि ये अतिशयोक्ति में ही कहा जा सकता है। यही हो जाएगा इसका बी। बी आंसर के आसपास इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले सेट में।